हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू नकी वीडियो। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में मेरिट लिस्ट के हवाले से है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, यूएचएस की तरफ से तमाम प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के लिए जो थर्ड कॉलेज वाइज प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो अपलोड हो चुकी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉलेजेस का क्लोजिंग मेरिट क्या रहा है और सबसे कम मेरिट किस कॉलेज का है, और इसके अलावा आप लोग अपनी प्रेफरेंस कैसे चेंज कर सकते हैं, और इसके अलावा आया कि नेक्स्ट जो लिस्ट है वो लगनी है या नहीं लगनी। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने यूएचएस की वेबसाइट पे आ जाना और इस तरह करके आपके सामने एक पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा। आप लोग यहाँ से तमाम प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की जो लिस्टें हैं वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास ये लिस्टें डाउनलोडेड फॉर्म में हैं। मैं आप लोगों को सारी लिस्टें दिखा देता हूँ कि कॉलेज के क्लोजिंग मेरिट क्या रही हैं। और इसके अलावा हमारे पास कुछ नोटिफिकेशन है। एक तमाम प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के लिए नोटिफिकेशन है और एक नोटिफिकेशन अजहर नईक मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के हवाले से है। सारे नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि आप लोगों ने कैसे प्रेफरेंस चेंज करनी है, एडमिशन कैसे होंगे और फीस कैसे ट्रांसफ़र होगी। ईच एंड एवरीथिंग दोस्तों हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अलावा दोस्तों, मैं कुछ डेज से काफ़ी बिजी था क्योंकि मेरे एग्ज़ाम हो रहे हैं और आज मेरा फर्स्ट एनुअल पैथोलॉजी का एग्ज़ाम था, स्पेशल पैथोलॉजी का, और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा हो गया। इसके बाद फिर मेरा 26 को है, फिर आई थिंक 28 29 को है, फिर 2 डेट को है आखिरी। ठीक है, इसके बाद फिर प्रैक्टिकल होंगे, 1 महीना वो चलेंगे। सबसे पहले ये आपके सामने आमला इनायत मेडिकल कॉलेज, और इसका जो मेरिट है वो आपके सामने 72 रहा है, एग्जैक्ट 72। ठीक है, और इसके बाद हमारे सामने है ये अब हमारा मेडिकल कॉलेज, इसका मेरिट 71.65। ये मैंने चांदिक मेडिकल कॉलेजेस की लिस्टें ओपन की हैं जिनके मेरिट सबसे डाउन है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि मेरिट कहाँ तक आया है। तो अब हमारा का मेरिट 71.65 है, और इसके बाद जो अजहर नहीद है इसका मेरिट 71.77 है। देन हमारे सामने है इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज, ये आप लोग देख रहे हैं, इसका मेरिट 71.48 है। और देन हमारे सामने है मुल्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज MMDC, इसका मेरिट 71.08 है। और इसके बाद है न्याजी मेडिकल कॉलेज, इसका मेरिट 71.78 है। दोस्तों, मैं बहुत ऐसा ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ जो रूममेट है जिसके कमरे में मैं हूँ स्टडी के लिए, तो वो लड़का सो रहा है। बट मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो भी अपलोड कर दूँ क्योंकि आज थोड़े से हम फ्री हुए हैं और फिर हम उठ के फिर हमने पढ़ना है। ठीक है, तो 71.78 है। और इसके बाद है राय मेडिकल कॉलेज, इसका मेरिट 71.15, ये मतलब काफ़ी नीचे आ रहा है। और इसके बाद है सहारा मेडिकल कॉलेज, इसका 71.16, ये भी काफ़ी नीचे है। और इसके बाद है UMDC, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटल कॉलेज जो फैसलाबाद है, ये है 71.22। और लास्ट पे हमारे सामने है शाहिद इस्लाम मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लोधरा, इसका मेरिट सबसे कम है जो कि 71.15। यानी हम कह सकते हैं तकरीबन अगर 10-15 स्टूडेंट्स छोड़े जाएँ, इसके अलावा मतलब एक्स्ट्रा 10 से 15 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो 71 वाले होंगे, जो अभी इस लिस्ट में नहीं है, जो कि नेक्स्ट लिस्ट में हो सकते हैं। ठीक है, फिर 70 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे कम जो मेरिट है जितना मैंने नोट किया है वो 71.15 है, और वो है शाहिद इस्लाम मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का मेरिट। ठीक है, और जो कि सेकंड लिस्ट थी आपको पता है उसमें मेरिट 73 था और 71 था BDS का, और इसमें जो MBBS का मेरिट है वो 71 तक आ चुका है। और मैंने भी यही कहा था कि जो थर्ड लिस्ट है, मैं वीडियो तो अपलोड नहीं की थी, बट मैंने जो ग्रुप्स के स्टूडेंट्स थे, जो स्टूडेंट्स मुझसे पूछते रहे थे, उनको मैंने यही कहा था कि मिनिमम जो आया तो 70 तक आएगा, इससे ऊपर ही रहेगा। तो बस इसमें 10-15 स्टूडेंट्स छोड़ के फिर 70 वाले स्टूडेंट स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ से। इसके बाद हम अजहर नहीद का जो नोटिफिकेशन है वो भी पढ़ेंगे कि लिस्ट है वो 22 जनवरी को अपलोड कर दी गई थी। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि दूसरी लिस्टों की तरह ये लिस्ट भी अब बुरी है, मतलब कि क्योंकि आपको पता है कि कुछ चेंजेस आ रही हैं लिस्टों में, कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, फिर वो उसको चेंज करते हैं। जैसा कि ये थर्ड लिस्ट भी अभी ये अपडेट की गई है, पहले ये इस तरह नहीं थी। कुछ स्टूडेंट्स के नाम इसमें स्किप हो गए हैं क्योंकि वो जिनके एडमिशन पहले हुए थे उनके नाम नहीं थे, तो जब उनको डाला गया तो लास्ट वाले जो 25 स्टूडेंट्स थे वो फिर स्किप हो गए। ठीक है, और इसी तरह ये भी अबूरी होती है लिस्ट और इसको वो चेंज करते रहते हैं, बट एक दफ़ा वो अपडेट हो चुकी है। और इसके बाद ये है कि तीसरे सिलेक्शन लिस्ट में जिन स्टूडेंट्स का पहली मरतबा नाम है किसी कॉलेज इस लिस्ट में फर्स्ट टाइम है, तो उनको लाजमी 25 जनवरी से पहले पहले उस कॉलेज में जाके अपनी फ़ीस जमा करवानी होगी। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं
कि 10 लाख करवानी है, वो पुराना नोटिफिकेशन आपको बताया था कि वो बहुत पुराना नोटिफिकेशन है। अब तमाम कॉलेजेस में आप लोग सारी फ़ी करवाएंगे सिवाय अज़रा नहीद के, ठीक है। उसके लिए क्या करना है वो भी बता दूंगा अभी मैं, ठीक है। और फिर आपने तहरीरी ज्वाइनिंग देने लाके उस कॉलेज में जाएंगे, वो फिर रिटर्न फॉर्म में वो एफिडेविट पे वो लिख लेंगे, आपकी ज्वाइनिंग कर लेंगे, ठीक है। और दूसरे सिलेक्शन लिस्ट में अपग्रेड होने वाले स्टूडेंट्स, अच्छा जिन स्टूडेंट्स ने दूसरी लिस्ट में अपनी लाइक फ़ी करवाई थी फर्स्ट टाइम, अब वो थर्ड लिस्ट में अपग्रेड हुए हैं, तो उन्होंने भी क्या करना है, वो नए कॉलेज जाएंगे, 25 जनवरी से पहले पहले ज्वाइनिंग देंगे, उस कॉलेज में जाएंगे, बट फ़ी नहीं देंगे वो उस कॉलेज में, क्योंकि फ़ी वो पहले दे चुके हैं। क्योंकि उनकी जो फ़ी है वो 7 दिन के अंदर ही वो कॉलेज नेक्स्ट कॉलेज में लाइक ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। तो आप लोगों ने उस कॉलेज में लाइक सिर्फ जाना है, बट के फ़ी लेके नहीं जानी। और इसके बाद ये है कि अगर उम्मीदवार ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म की प्रोग्राम पर जो तरजीह उसने दी है, प्रोग्राम की प्रेफरेंस की बात हो रही है, यानी एमबीबीएस और बीडीएस की बात है, तो कुछ स्टूडेंट्स ने दोनों लाइक उसमें अप्लाई किया था, एमबीबीएस और बीडीएस दोनों प्रोग्रामों को उन्होंने सेलेक्ट किया था, लाइक अप्लाई किया था एमबीबीएस में भी और बीडीएस में भी अप्लाई किया, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम एमबीबीएस में जाना चाहते हैं, ये देखें, ठीक है। और तीसरी लिस्ट में मेरिट की वजह से उनका नाम बीडीएस में आ गया। अब यानी तीसरी लिस्ट जो लगी है उनका नाम सिर्फ बीडीएस में आया है, तो उनका एमबीबीएस में ज़ाहिर फर्स्ट टाइम बीडीएस में आया, तो वो लाजमी जाके लाइक बीडीएस की फ़ीस जमा करवाएंगे, अदरवाइज़ उनका नाम कैंसिल हो जाएगा और नेक्स्ट फोर्थ लिस्ट में उनका नाम एमबीबीएस में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए लाजमी करवानी है। और वो उम्मीदवार जिनकी पहली तरजीह एमबीबीएस थे, ताहम इंपॉर्टेंट बात है, जिन स्टूडेंट्स की लाइक तरजीह एमबीबीएस थे, बट मेरिट कम होने के बहस फ़िलहाल उनका जो बीडीएस में दाखिला हुआ है, तो वो उम्मीदवार बीडीएस की फ़ी भी जमा नहीं कराना चाहते, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगली लिस्टों में उनका नाम एमबीबीएस में आ सकता है। लाइक स्टूडेंट्स ने वैसे अप्लाई जब किया था तो उन्हें एमबीबीएस भी कर दिया था सेलेक्ट और बीडीएस भी कर दिया, बट ये जो रूल है कि पहले बीडीएस में नाम आता है तो स्टूडेंट बीडीएस की क्या करता है, फ़ी जमा करवाता है, ठीक है। फिर वो एमबीबीएस का वेट करता है, हो सकता है उसके बाद में एमबीबीएस में ना आए, ठीक है। तो वो उसने काम का इतनी मुश्किल से उसने फ़ी भी करवाई, फिर वो बाद में फ़ी रिफ़ंड भी ले लेगा, ज़रा उसने बीडीएस करना ही नहीं। अगर हाँ, अगर जिन्होंने बीडीएस करना है लगता है कि अगर उनका एमबीबीएस में नहीं है तो हाँ वो बीडीएस को कैरी कर सकते हैं, फिर वो लाइक ये प्रोसेस ना करें, फिर वो बीडीएस के लिए भी फ़ी जमा करवा देंगे और फिर एमबीबीएस में हो जाएगा तो वेल एंड गुड, फिर बाद में रिफंड वो करवा सकते हैं। बट जो सुनना चाहते हैं कि नहीं भाई हमारे पास पैसे भी नहीं, हम काम का क्यों पहले, अगर हम बीडीएस में नाम आ चुके हैं हमारा, ठीक है, पैसे ना होने की वजह से यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म नहीं करते और बीडीएस में लाइक कैंसिल नहीं करवाते एडमिशन, तो नेक्स्ट एमबीबीएस में भी नहीं आएगा उनका, क्योंकि उनके पास पैसे भी तो नहीं है ना। तो वो ये कर सकते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से बीडीएस का प्रोग्राम छोड़ सकते हैं, ठीक है। वो भी 25 जनवरी तक लाइक जाएंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे यूएचएस, वहाँ वो एफिडेविट जमा करवा देंगे कि वो बीडीएस को छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। और एमबीबीएस का इंतज़ार करेंगे फोर्थ लिस्ट में या फिफ्थ लिस्ट जो भी होगी, अगर उनका नाम एमबीबीएस में आ जाएगा तो वेल एंड गुड, करवा देंगे फ़ीस, अदरवाइज़ बीडीएस में तो ऑलरेडी निकल चुके होंगे और फिर बाद में एमबीबीएस में देखी जाएगी। बट ये चीज़ आपको एक दफ़ा करने की इजाज़त है, अगर आप लोग एक दफ़ा बीडीएस से नाम रिमूव करवा देंगे तो फिर आप दोबारा उसे वो चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स पहली तरजीह जिन्होंने बीडीएस एमबीबीएस में दाखिल हो गए हैं, लाइक जो स्टूडेंट्स, और तमाम मेडिकल कॉलेज ख्वाहिश के मुताबिक ना मिलने पर, यानी कि उनका ना लाइक एमबीबीएस में भी हो चुके हैं, उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी एलएमडीसी शालामार शरीफ, एलएमडीसी सीपीएमसी, एफएमएच, अच्छा एवीसी ने जो भी उन्होंने प्रेफरेंस दी थी, बट उनका उस कॉलेज में नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल उसका अजरा नींद में हो गया, उसका हो गया यानी कि यूसीएमडी में या यूएमडीसी सॉरी यूएमडीसी में हो गया, या जिस भी कॉलेज में उसका हो गया, सहारा नारोवाल में हो गया, जिसमें हुआ है। अब वो चाहता है कि यार मुझे ये कॉलेज नहीं पसंद, ठीक है, मैं तो इधर पढ़ने नहीं चाहता, वो एडमिशन करवाने गया, उसने देखा कहते मैं तो एडमिशन यहाँ लेने नहीं चाहता फॉर एग्जांपल, ठीक है, मुझे बस मैं इसके लिए उसके बाद एक ऑप्शन है कि वो बीडीएस में जा सकता है, जो उसने फ़ी करवाई थी वो अब बीडीएस में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब वो किसी डेंटल कॉलेज में दाखिला चाहते हैं तो वो भी 25 जनवरी तक ये करवा सकते हैं, लाइक उनका एमबीबीएस में हो चुके हैं बट उन्हें पसंद नहीं आया, अब वो बीडीएस में आना चाहते हैं तो वो ये काम करवा सकते हैं। लाइक एमबीबीएस की जो फ़ी है वो उनकी बीडीएस में कन्वर्ट हो जाएगी, जो फ़ी होगी बाद वापस मिल जाएगी। अब एक और क्वेश्चन ये आता है कि जो स्टूडेंट्स लाइक अपने कॉलेजेस चेंज करवाना चाहते हैं, लाइक एक स्टूडेंट है उसने गलती से फर्स्ट प्रेफरेंस रख दी थी, यानी उसका मेरिट है 82, ठीक है, उसका यानी एक्सरसाइज में भी हो सकता है, उसका रबर में भी और एवसी नसब में लाइक हो सकता है, ठीक है, बट उसने गलती से इस्लाम को रख दिया स्टार्ट में स्टूडेंट्स ने, क्योंकि अभी फ़ी काम में ये उन्होंने इस्लाम को रख दिया, वो तो पहली लिस्ट में ही उनका नाम इस्लाम में आ गया, उन्होंने तो फर्स्ट प्रेफरेंस अपनी अचीव कर ली
तो नेक्स्ट उनकी अपग्रेडेशन भी नहीं हुई ज़ाहिर है, जब उन्होंने फर्स्ट अपनी प्रेफरेंस ही अचीव कर ली। अब वो चाहते हैं कि यार हम नीचे जाएं, बट यूएचएस ने तो मना किया हुआ है कि आप नीचे नहीं जा सकते। तो भाई वो उसके लिए इस तरह नहीं है, अगर इस तरह वो कर दें तो इस तरह तो स्टूडेंट, हर स्टूडेंट चाहता है कि उसका इधर हो जाए इधर हो जाए, तो वो फिर पूरा प्रोसीजर जो है ना वो ख़राब होता है। अब ये तो है ना कि एक स्टूडेंट मतलब एमबीबीएस को कैंसिल करके पीटीएस में जाएगा, ये जो, तो ये कोई हर बच्चा तो नहीं कराएगा ना, चंद एक स्टूडेंट्स होंगे तो वो मैनेज हो सकते हैं। अगर वो अभी फिर चेंज कर दें कि आप लोग अपने कॉलेज भी चेंज कर सकते हैं, तो फिर वो फीस और सारा मसला ही ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन नहीं है कि आप लोग अपने कॉलेज ऊपर नीचे कर लें, या आप ऊपर वाले कॉलेज में थे तो आप नीचे नहीं जा सकते। ऊपर देखी जाएगी, ऊपर जो आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अगर आपका नाम आता जाएगा तो आप जाते जाएंगे, अदरवाइज जिस कॉलेज में आपका फ़िलहाल हो चुका है उसमें रहेंगे। और एक और चीज़ ये है कि स्टूडेंट्स का कहते हैं कि अगर वो किसी भी कॉलेज में अपनी प्रेफरेंस स्टॉप नहीं करवाते, यानी कि अभी उसका आया एविसिना में और उसकी नेक्स्ट प्रेफरेंस है यानी कि एफएम और शालामार, सॉरी रबर है फॉर एग्जांपल, तो उसको लगता है रबर में आ जाएगा, बट उसको ये भी तो है कि नेक्स्ट लिस्ट में मेरा रबर में नहीं आता। तो कहते हैं अगर मैं अपनी प्रेफरेंस स्टॉप नहीं करवाता, अपग्रेडेशन स्टॉप नहीं करवाता, तो अभी मेरा जो हो चुका है एविसिना में, तो क्या नेक्स्ट लिस्ट में अगर मेरा रबर में नहीं होता, तो इस हवाले से क्या मेरा हो चुका है रबर में और सॉरी एविसिना में, क्या वो कैंसिल हो जाएगा? क्या मुझे स्टॉप करवाना ज़रूरी है? तो भाई ज़रूरी नहीं है। अगर आप स्टॉप नहीं करवाते तो आप वेट करते हैं बैठ के, भी मैं मेरा एविसिना में हो चुका है, मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है, कि मेरा रबर में हो जाए। हो जाएगा रबर में तो आप मूव कर जाएंगे, अदरवाइज़ आपका उधर एडमिशन पक्का है एविसिना में। ये नहीं है कि आपने स्टॉप नहीं करवाया तो आपका एडमिशन कैंसिल है, नहीं, उधर पक्का है आपका, ठीक है। तो ये तो भाई थी इस हवाले से, ठीक है। अब लास्ट जो हमारे पास है ना वो है हमारे पास जो असरा नहीद मेडिकल कॉलेज है, इसके हवाले से है ये असरा नहीद के जिन स्टूडेंट्स ने जिनका फ़र्स्ट टाइम असरा नहीद में आया तीसरी सिलेक्शन लिस्ट में, तो उनको क्या करना है, वो अपनी फ़ीस जमा करवाएंगे और ज्वाइनिंग भी देंगे। जिनका फ़र्स्ट टाइम थर्ड लिस्ट में आया और असरा नहीद में आया, वो फ़ी भी करवाएंगे और ज्वाइनिंग भी देंगे। ताहम वो उम्मीदवार जो हैं असरा नहीद मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज दोनों में, टोकन फ़ीस जो 10 लाख है वो यूएचएस की वेबसाइट पे जाएंगे, पोर्टल पे जाएंगे, जिस पोर्टल के थ्रू उन्होंने अप्लाई किया था, ये देखें, वहाँ से जाके वो लॉगिन करेंगे और वहाँ से वो चालान करेंगे डाउनलोड। वो डाउनलोड करके 10 लाख का होगा, वो जाके वो किसी भी बैंक ऑफ पंजाब में जाके वो पे कर सकते हैं। पे करने के बाद वो क्या करेंगे, फ़ीस जो है वो जमा करवाने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो ज्वाइनिंग रिपोर्ट करेंगे कॉलेजेस में, यानी कि डेंटल कॉलेज अजरा नईद मेडिकल कॉलेज दोनों में। दोनों कॉलेज की जानिब से ज्वाइनिंग लेने से इनकार, क्योंकि ना वो इनकार कर रहे हैं ज्वाइनिंग से अजरा नहीद वाले, और वो पहले से एडमिशन कर चुके हैं। और ये भी कंफर्म है कि जो एडमिशन पहले से कर चुके हैं उनके एडमिशन अब कैंसिल नहीं होने वाले, ठीक है, क्योंकि यूएचएस खुद मैनेज कर रही है अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है ना। तो उनके एडमिशन तो सही हो चुके हैं, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें अथॉरिटी है और वाकई उन्होंने ये किया है, वो अपने एडमिशन करके बैठे हैं, ठीक है। अगर चांदे को सीट्स बचा के बैठे फॉर एग्जांपल, तो वो किसी किसी को एक्सेप्ट कर भी लेते हैं। वो मेरे भी ग्रुप्स में ऐसे स्टूडेंट्स थे, किसी को उन्होंने कहा कि नहीं आप इधर ना आए, और किसी को कहा आप आ जाएँ चलो, ठीक है ना। तो वो अपनी मर्ज़ी करते रहे हैं, ठीक है। तो किसी को वो ज्वाइनिंग दे भी देते हैं जो यूएचएस के थ्रू जाते हैं, किसी को नहीं भी देते। बट वो क्या करेंगे, तो वो अगर उनको इनकार मिलता कॉलेज से कि भाई आप इधर ना आए, आपका एडमिशन नहीं है, हम तो कर चुके हैं, तो वो फिर क्या करेंगे, वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में ज्वाइनिंग देना होगी। यानी वो स्टूडेंट्स फिर क्या करेंगे, फ़ी करवाने के बाद पहले यानी अजरा नहीं चले जाएंगे, क्योंकि अजरा नहीं भी लाहौर में है, यूएचएस भी लाहौर में है, वो मना करते हैं, तो वहाँ से फिर चले जाएंगे कहाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर चले जाएंगे, ठीक है। और तीसरी लिस्ट में दाखिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए नई फ़ी जो है जमा करवाने की जो आखिरी डेट है वो आपके सामने 25 जनवरी है। और जो तीसरी लिस्ट में अपग्रेड होने के बाद भी अजहर नईद में बैठे हैं, यानी कि दूसरी लिस्ट में उनका अजहर नईद में आया था, उन्होंने जाके फ़ी करवाई, अजहर नईद भी गए, उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया, या उन्होंने कहा फिर वो यूएचएस चले गए थे, उन्होंने सारा प्रोसीजर करवा दिया सेकंड लिस्ट में। अब तीसरी लिस्ट में अगेन वो अजहर नईद में बैठे हैं, तो वो फिर अगेन वो कह रहे हैं कि वो अजहर नईद में तो नहीं जाएंगे, बट वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में अगेन जाएंगे, ज्वाइनिंग देंगे। अलबत्ता उन्हें नेक्स्ट जो है फ़ी वो देने की ज़रूरत नहीं है। और जो तलबा जो दीगर कॉलेज से अजहर नईद मेडिकल कॉलेज या अजहर नईद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में अपग्रेड हुए हैं, जो बाकी कॉलेज से एविसिना से, बल्कि एविसिना तो नहीं कह सकते, जिससे भी नीचे वाले कॉलेज से, इस्लाम से, जहाँ से भी अगर वो आए हैं अजहर नईद मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड हुए हैं, तो उनके लिए ये भी लाजमी है कि वो पहले उन कॉलेज में ज्वाइनिंग दें, यानी कि पहले वो अजहर नईद जाएँ और डेंटल पोर्शन जाएँ इनके। वहाँ से अगर इनकार मिलता है, इनकार की सूरत में वो फिर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जाके वो ज्वाइनिंग देंगे।
ठीक है। और इनकी जो फ़ी है वो पिछले कॉलेज वाले ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। ये देखें, ये यूएचएस खुद क्या कर रही है, मैनेज कर रही है, समझ आए। इसलिए यूएचएस ने 10 लाख अजहर नईद को देने की कोशिश नहीं की और ना कहा कि अजहर नईद को जाके पैसे दें, उन्होंने अपने अकाउंट में रखे। और अगेन ये कह रहे हैं कि जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन जो अपग्रेड होकर अजहर नईद में गए हैं, तो उनके जो पिछला कॉलेज है वो अजहर नईद को पैसे नहीं देगा, क्योंकि वो तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, तो पैसे मसला बन जाएगा। तो वो फ़िलहाल के लिए क्या उसको पेंडिंग में रखेंगे वो कॉलेज, फिर बाद में देखी जाएगी। अब एक और चीज़, अब ये जो बेचारे स्टूडेंट्स हैं अजहर नईद में जो रोल रहे हैं, तो इनका क्या बनेगा, यही है ना कि इनका क्या बनेगा। अब इनको अजहर नईद अगर एक्सेप्ट नहीं करता, बट उनको जाने की ज़रूरत है, वो अजहर नईद भी जाएँ पहले, अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं सही, यूएचएस जाएंगे तो यूएचएस उनके एडमिशन पक्के कर लेगी। अब आखिर पे ये होगा, फॉर एग्जांपल फिर वो फोर्थ लिस्ट लगाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने खुद देखा कि उन्होंने पिछले एक नोटिफिकेशन में कहा है कि हम फोर्थ लिस्ट भी लगाएंगे, तो इंशाल्लाह फोर्थ लिस्ट भी लगेगी, ठीक है। वो कितने की लगेगी, मेरिट क्या होगा, उस पर हम बहुत जल्द एक वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट लिस्ट लगेगी तो उसमें भी कुछ स्टूडेंट्स अपग्रेड होंगे, अजहर नईद में जाएंगे, तो फिर वो यूएचएस उनको अपने पास रख लेगी। अब आखिर पे उनका क्या होगा, आखिर पे ये होगा कि फिर यूएचएस उन्हें ना एडजस्ट कर लेगी किसी न किसी और कॉलेज में। यानी यूएचएस देखेगी कि हमारे पास अजहर नईद वाले ना 15 स्टूडेंट्स रहते हैं और हमारे पास सीट्स मतलब 30 रह गई हैं, फॉर एग्जाम्पल चौथी लिस्ट में या 5वीं में जिसमें भी, तो फिर 15 स्टूडेंट्स की लिस्ट लगेंगे और 15 जो अजहर नईद वाले होंगे वो उनको मैनेज करेंगे, किसी और कॉलेज में डाल देंगे, समझ आ गए ना। तो उनके एडमिशन भी पक्के हैं, कैंसिल नहीं है। लेकिन स्टार्ट में ऐसे लग रहा था कि शायद उनको उनकी फ़ीस वापस कर दी जाएगी। तो अब मैंने जब डीप इसको सोचा तो यही किया जाएगा कि उन स्टूडेंट्स को भी लाइक वो किसी न किसी कॉलेज में फिर मैनेज करेंगे उनकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, समझ आ गए ना। तो उनको मैनेज कर देंगे, समझ आ गई। तो दोस्तों ये मेरी आज की वीडियो थी, अगर आपको पसंद है इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।